स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यानी कि एसपीटी। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये सूटेबल होता है फॉर द ग्रैन्युलर सॉइल। ठीक है, ग्रैन्युलर सॉइल जैसे कि सैंड उसके लिए, और जिसके मतलब ग्रेन्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं उसको ग्रैन्युलर हम बोल देते हैं। ठीक है, तो उन सॉइल्स के लिए ये सूटेबल होता है और ये इसमें यूज़ करा जाता है स्प्लिट स्पून सैम्पलर का, और इसको हम यूज़ करेंगे बोर होल में। ठीक है, बोर होल जो होगा उसके अंदर उसकी जो डेप्थ होगी ना, उस डेप्थ पे कुछ एक डेप्थ पे जाके हम क्या करेंगे, एन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट स्पून सैम्पलर जो होगा ना उसको अलाउ करेंगे टू पेनिट्रेट इनसाइड द बोर होल। ठीक है, ये बोर होल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और जो सॉइल होगी उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेगा। ये 65 kg का इम्पैक्ट लोड होगा जिसको हम फ्री फॉल करवाएंगे फ्रॉम 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर की हाइट से लोड को आएगा लोड इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। द सैम्पलर इज़ अलाउड टू पेनिट्रेट फॉर 150 mm। ये जो स्प्लिट स्पून सैम्पलर है ये 150 mm डेप्थ तक इसको हम पेनिट्रेट करने देंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हम रीडिंग नोट नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 150 mm पेनिट्रेशन इज नॉट नोटेड, इसे नोट नहीं करा जाएगा। द सैम्पलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट फर्दर, इसको फिर से हमें 300 mm हमें पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करना है, और जब ये पेनिट्रेट करेगा 300 mm तो अब हम नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट हमने नोट करनी है। ठीक है, ये वाली जो रीडिंग है ये हमें नोट करनी है, 150 mm वाली नहीं, शुरू वाली नोट करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 300 वाली नोट करनी है, और उसमें जितनी भी एन वैल्यू होगी, एन वैल्यू क्या हो जाएगी, एसटीपी की एन वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट 300 mm डेप्थ। 300 mm कौन सी, 150 के बाद वाली 300 mm डेप्थ जो होगी वो हमारी हो जाएगी एन वैल्यू। ठीक है, द नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, अब इसके बाद वाला जो टेस्ट होगा वो हम कब फाइंड आउट करेंगे, इट्स कैरिड आउट एट अ लेवल ऑफ 750 mm बिलो द प्रीवियस टेस्ट। जो हमारा पहला वाला रेफरेंस टेस्ट लिया था जो हमने, उसके बाद 750 mm की डेप्थ पे जाके हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये होगी कि ये जो बोर होल डेप्थ होगी अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है तो जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसकी इंटरवल क्या हो जाएगी, उसकी जो डेप्थ होगी वो 2.5 या फिर 2 mm तक, 2 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, 2.5 या फिर 2 मीटर तक डेप्थ उसकी जो, अगर बहुत ज़्यादा बोर होल डीप है तो ये ऐसा होगा। ठीक है, 2.5 या फिर 2 मीटर तक हो सकती है, लेकिन या फिर अगर कहीं पे चेंज ऑफ स्ट्रैटा हो रहा है, ठीक है, तो फिर उस पॉइंट पे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके सिवाय इसमें कुछ करेक्शंस होती हैं वो भी हमें जान लेनी चाहिए। करेक्शंस में सबसे पहली आती है ओवरबर्डन जो करेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा कि लेस वैल्यू ऑफ शैलो डेप्थ एसटीपी वैल्यू जो होगी ना, मतलब कि जो हमारी एसपीटी वैल्यू होगी वो कई बार अंडर एस्टिमेट हो जाती है। ठीक है, मतलब वो कम आती है वैल्यू, तो इसीलिए नॉर्मलाइज करा जाता है, और ये कब आएगी, शैलो डेप्थ पे जब हम निकालेंगे तब उसकी वैल्यू कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम नोट करेंगे वैल्यू, वो हो जाएगी हमारी एन नॉट, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस 70। अब यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस अगर ग्रेटर देन 280 है तो हमें ये वाली जो नॉर्मलाइजेशन है ये नहीं करनी है, ये वाली करेक्शन अप्लाई नहीं करनी है। जो हमारे टेस्ट की वैल्यू आई है वो उसके साथ 350 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस जो वैल्यू होगी प्लस 70, ये हमारा जो है रिजल्ट आएगा N1। ठीक है, तो जो कि हो जाएगी हमारी ओवरबर्डन जो करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और उसके सिवाय होती है डायलेटेंसी करेक्शन। द वैल्यू एस्टिमेटेड आफ्टर अप्लाइंग ओवरबर्डन करेक्शन इज करेक्टेड फर्दर फॉर डायलेटेंसी। फिर से हमें डायलेटेंसी करेक्शन करनी है। ड्यू टू सडन इम्पैक्ट लोड एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप्स। सडन इम्पैक्ट लोड होगा उसकी वजह से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब इसकी वजह से हमें क्या करनी है, करेक्शन अप्लाई करनी है, और जो अभी हमारी पहली वाली करेक्शन से N1 वैल्यू आई थी ना उसका यहाँ पे यूज़ करना है। अब N2 हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 15 प्लस हाफ टाइम्स जो N1 पहली वैल्यू आई थी उसमें से 15 माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो ये इसके साथ 15 को ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड करेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या है,
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की क्या क्या लिमिटेशन है। एक तो ये एप्लीकेबल है फॉर द मीडियम टू डेंस सैंड, मीडियम टू डेंस सैंड के लिए एप्लीकेबल है। इन लूज सैचुरेटेड सैंड, क्योंकि क्या होता है कि लूज सैचुरेटेड सैंड जो होती है उसमें लिक्विफिकेशन हो जाती है, इसलिए ये मीडियम टू डेंस सैंड के लिए एप्लीकेबल होता है। इन क्लेज रीमोल्डिंग ऑफ और एक्सेस पोर प्रेशर में सेटअप, रीमोल्डिंग हो जाती है क्लेज के केस में, या फिर एक्सेस पोर प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है, इसलिए उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। तो ऑब्टेन्ड डेंसिटी इंडेक्स एंड फ्रिक्शन एंगल आर नॉट रिलायबल। यहाँ पे एक और चीज़ ये होगी कि डेंसिटी इंडेक्स और फ्रिक्शन एंगल जो होंगे ना वो रिलायबल नहीं होते, ठीक है। तो ये सब इसकी लिमिटेशन हो जाएंगी।